उत्तर प्रदेश के आगामी एग्जाम आ रहे हैं और आपको अभी तक उत्तर प्रदेश के 75 जिले याद नहीं हुए। बड़ी चिंता रहती है कि कैसे मैं ये 75 जिले याद करूं। तो आज हम आपको बेहतरीन ट्रिक्स के साथ ये 75 जिले याद करा देंगे वीडियो के अंदर ही। बस आपको वीडियो में बने रहना है और चीज़ों को लिंक करते हुए चलेंगे, स्टोरी वाइज देखते चलेंगे और आपके दिमाग में बेहतरीन तरीके से बिठाना मेरी जिम्मेदारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के सारे जिले जो हैं उनको याद करते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा बनाता है, कितने केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है और कितने देश से सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन यूपी पैट 2021 में आया है, यूपी पुलिस में आया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश यानी कि नेपाल, कुल मिलाकर 10 ऐसी सीमा से साझा करता है अपना उत्तर प्रदेश राज्य। तो वो 8 राज्य कौन से हैं? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आपको पता है, नेपाल आपको पता है, नेपाल के साथ कितनी सीमा साझा करता है? 579 किलोमीटर, इतनी सीमा ये साझा करता है। और अब बात करते हैं राज्य की। देखिए ट्रिक क्या है। हिमा ने 36,000 हरे मस्त उत्तर देकर राज करा। तो हिमा का मतलब हुआ आपका हिमाचल प्रदेश। 36,000 का मतलब हुआ यानी कि 36 से छत्तीसगढ़। 1000 का मतलब ये इसकी तरह प्रोनाउंस कर रहा है तो मतलब झारखंड। 1000 हरे से हुआ आपका हरियाणा और हरे से क्या होगा आपका बिहार। मतलब ये हार है ना, हार हरे हरे, तो हरियाणा और क्या है बिहार। इसी तरह से मस्त यानी कि मध्य होता है यहाँ पर, मस्त मध्य, कुछ कुछ सिनोनियम्स हो रहे हैं इनकी। तो मध्य प्रदेश हुआ। उत्तर से हुआ आपका उत्तर प्रदेश की बात चल रही है और उत्तर से उत्तराखंड। इसी तरह से राज का मतलब हुआ राजस्थान। तो ये हमारे टोटल कितने हो गए? 8 राज्य जिनके साथ सीमा साझा हो रही है। तो एक बार फिर से दोहराएंगे इसे। हिमा ने 36,000 हरे मस्त उत्तर देकर राज करा। आगे बात समझ। चलिए, मैं 5 ट्रिक्स में आपको कम से कम 40 जिले याद करा दूंगा ऐसे ही। अब बात करते हैं पहला कि नेपाल से सटे हुए जिले कितने हैं। तो टोटल जिले हमारे 7 और इनकी सीमा जो साझा है वो आपकी 579 किलोमीटर। अब ट्रिक देखते हैं। देखिए, इमेजिन करिए पीली खीर खाकर महाराजा सिद्धार्थ बहरे हो गए। अब महाराजा सिद्धार्थ आपको पता है कौन है? गौतम बुद्ध जी हैं। तो उन्होंने क्या करा? पीली खीर खाकर महाराजा सिद्धार्थ बहरे हो गए और बल से मतलब अपनी पूरी ताकत से उन्होंने क्या दिया? श्राप दे दिया। किसको? नेपाल को। जब वो नेपाल गए थे, पीली खीर खाकर महाराज सिद्धार्थ बहरे हो गए और बल से क्या है? श्राप दे दिया नेपाल को। इसको ऐसे ही याद करना है। तो पीली से हुआ आपका पीलीभीत, ठीक है। खीर से हुआ आपका लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसी तरह से महाराजा से हुआ आपका महाराजगंज, सिद्धार्थ यानी कि सिद्धार्थनगर, बहरे यानी कि बहराइच, ठीक है। और बल से मतलब हुआ आपका बलरामपुर और श्राप से मतलब हुआ आपका श्रावस्ती। और नेपाल आपको पता ही है यानी कि ये नेपाल के साथ सीमा आपकी साझा हो रही है। तो याद रखेंगे, पीली खीर खाकर महाराजा सिद्धार्थ बहरे हो गए और बल से उन्होंने श्राप दे दिया नेपाल को। गिनते रहना, 7 जिले हो चुके हैं अब तक। एक चीज और, नेपाल, बिहार, उत्तराखंड के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं। चलिए, उत्तराखंड से सीमा साझा करने वाले 7 जिले तो देखते हैं। इमेजिन करिए आप एक रेल में हैं, रेल में सफर कर रहे हैं और रेल में क्या हुआ आपके साथ कि रेल में पीले बीज खाकर जफर मुर्दा हो गया। एक व्यक्ति है जफर जो रेल में सफर कर रहा है। इमेजिन करिए, अपने दिमाग में आपको विजुअलाइज करना है। रेल में पीले बीज खाकर जफर मुर्दा हो गया और सहारा देते हुए सबने उत्तर दिया राम नाम सत्य है, यानी कि इनका क्या हो गया? काम तमाम हो गया। तो रेल का मतलब हुआ आपका बरेली, ठीक है। पीले यानी कि फिर से क्या हुआ आपका?
पीलीभीत। पीलीभीत ऐसा जिला है जो उत्तराखंड और नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो पीले से हुआ पीलीभीत, बीज से हुआ आपका बिजनौर, जफर से हुआ आपका मुजफ्फरनगर, मुर्दा से हुआ आपका मुरादाबाद। देखिए ये ट्रिक्स किसी को भी विचलित करने के लिए नहीं है, केवल आपको याद कराने के लिए है, कोई भी इन्हें अपने दिल पर न ले। सहारा सहारनपुर और राम का मतलब रामपुर। यहां पर एक चीज याद कर लेना, उत्तर दिया, ठीक है, उत्तर दिया, उत्तर दिया से आपका उत्तराखंड आपको याद रहेगा। रेल में पीले बीज खाकर जफर मुर्दा हो गया, सहारा देते हुए उत्तर दिया कि राम नाम सत्य है। याद हुआ? आया मजा? चलिए अब तक आपके 14 जिले हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, बिहार से सटे हुए कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। तो ट्रिक देखते हैं, आपको इमेजिन करना है। बिहार के महाराजा ने खुश होकर चंद देवर में सोने की बाली और गज्जक बांटी। तो बिहार के साथ सीमा साझा हो रही है, तो बिहार आ गया फर्स्ट में, ये बिहार हो गया। अब महाराजा यानी कि महाराजगंज, इसी के साथ खुश और कुश, कुछ प्रोनाउन सेम हो रहा है ना, तो अगला हुआ आपका कुशीनगर। चंद लोग से मतलब हुआ आपका चंद चंदौली, देवर से मतलब हुआ आपका देवरिया, सोने से मतलब हुआ आपका सोनभद्र, बाली से मतलब हुआ आपका बलिया और गज्जक से मतलब हुआ आपका गाजीपुर। याद हुआ? तो बिहार के महाराजा ने खुश होकर चंद देवर में सोने की बाली और गज्जक बांटी। सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, मैं इसको अलग से बताऊंगा आपको मैप में। फिर बात करते हैं गज्जक, और गाजीपुर इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ पर एक जो हमारे वायसराय रहे हैं, जो गवर्नर जनरल रहे हैं एक अंग्रेजी, उनकी कब्र यहाँ पर है। आपको मुझे उनका नाम बताना है, मैं बता देता हूँ वो क्या है। फादर ऑफ ICS है, मतलब इंडिया में अगर बात करी जाए तो फादर ऑफ ICS है, और केवल उन्हीं की कब्र कहाँ पर है? गाजीपुर में है। उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। तो हमें क्या करना है, देखिए चीज़ों को विजुलाइज करना है, स्टोरी इनकी ध्यान रखनी है, इन ट्रिक्स को एक एक बार और रिवाइज कर लेना है ठीक से अच्छे से, और चीज़ों को लिंक करते हुए चलना है हमें। जैसे गंगा है वो 27 जिलों से होकर बहती है, यमुना है 20 जिले से होकर बहती है, इनका संगम स्थान कौन सा जिला है? अगर हम मैप वाली वीडियो अच्छे से कर लेते हैं, मैप सारे याद कर लेते हैं जिले, तो हमें और चीज़ों में हेल्प मिलेगी, फिर जनगणना में हेल्प मिलेगी, फिर भौतिक विभाजन में हेल्प मिलेगी। तो इन चीज़ों को आपस में लिंक करते हुए चलना है। और अगर किसी को पूरा यूपी जीके पढ़ना है तो यूपी जीके की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें टॉपिक वाइज सब कुछ कवर किया गया है। 20-20, 25-25 मिनट की वीडियोज़ हैं जिसमें हमारा क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम है, ज्योग्राफी है, सामान्य परिचय है, ODOP है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए हरियाणा से सटे हुए जिले, तो हरियाणा से सटे हुए हैं 6 जिले। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। अली गौतम जी के सहारे से शाम को मथुरा के बाग में हरे हो गए। देखिए कैसे, अली से हुआ अलीगढ़, आपको पता होगा तालों के लिए फेमस है। अली और गौतम जी के सहारे, मतलब इन दोनों का सहारा लिया गया, तो क्या हुआ? गौतम, गौतम बुद्ध नगर, और सहारे से क्या हुआ आपका? सहारनपुर, और शाम से मतलब हुआ शामली। इसी तरह से मथुरा, मथुरा, और मथुरा के बाग में घूमने, यहाँ पर जो हरे है ना, ये हरे, इसको क्या है? मथुरा के बाग में घूमने गए, घूमने, इसको ट्रिक ठीक कर लेना, घूमने गए, ठीक है। अली गौतम जी के सहारे से शाम को मथुरा के बाग में घूमने गए, तो यहाँ पर बाग से बागपत हो गया। ये ट्रिक हल्का सा यहाँ से इसको चेंज कर लेना कि अली गौतम जी के सहारे से शाम को मथुरा के बाग में घूमने गए। तो इमेजिन कर पा रहे हैं आप, 2 दोस्त हैं अली और गौतम, जो एक दूसरे का सहारा बनकर शाम को क्या है? मथुरा के बाग में घूमने जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ हो आपका? ये हरियाणा से सटे हुए जिले हो गए आपके 6, और यहाँ पर हरे का मतलब था, मतलब घूमने गए, और कहाँ पर? हरे से मतलब हरियाणा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका सबसे ज़्यादा जिले जो लगते हैं हमारे, वो मध्य प्रदेश से लगते हैं। मध्य प्रदेश से हमारे टोटल 11 जिले लगते हैं, ठीक है। तो इनकी ट्रिक देख लेते हैं। आप दोबारा से इमेजिन करिए, देखिए
ललित एक बंदा है जिसने ललित बंदे ने मिर्जा जी को सोने का चित्र बनाकर दिया जो जिसने सबके दिल में आग लगा दी। तो दिल, देखिए इंडिया का जो दिल कहा जाता है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि सेंटर बिल्कुल बीचों बीच जो पड़ रहा है वो मध्य प्रदेश है। तो एक ललित है, ललित एक बंदा है जिसने मिर्जा जी है उनको एक सोने का चित्र बनाकर दिया जिससे सबके दिल में आग लगा दी। ठीक है, तो ललित से हुआ आपका ललितपुर, और बंदे से हुआ आपका बांदा, मिर्जा से हुआ आपका मिर्जापुर, सोने से हुआ आपका सोनभद्र, चित्र से हुआ आपका चित्रकूट, और आग लगा दी से हुआ आपका आगरा। और ये दिल वाला जो एमपी है इसका मतलब मध्य प्रदेश हुआ। भारत का जो दिल है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पुलिस में। चलिए, और इसके बाद क्या है जो बचे हुए हैं वो है इलाहाबाद की झांसी ने ईंट मारकर राज करा। दूसरी जो ट्रिक है मध्य प्रदेश के लिए, इलाहाबाद की झांसी ने ईंट मारकर राज करा। तो इलाहाबाद से इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, झांसी की रानी आप सभी को पता होगा, उन्होंने क्या किया, ईंट मारकर, ईंट से हुआ आपका इटावा, मारकर राज करा, मारकर से क्या हुआ आपका महोबा। ठीक है, तो क्या हुआ आपका महोबा जिला। ये हो गए आपके 11 जिले जो किससे, मध्य प्रदेश से सीमा लगाते हैं। सबसे अधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ है। चलिए अब देखिए राजस्थान। देखिए राजस्थान का इतना कुछ नहीं है खास, मथुरा और आगरा है राजस्थान से जो सीमा लगाते हैं, केवल 2 ही जिले हैं। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश से केवल एक जिला सीमा बनाता है, वो क्या है, सहारनपुर। हिमा को सहारा मिला। ठीक है, चलिए अब सोनभद्र में आपको बता रहा था, सोनभद्र क्या है, एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ स्पर्श करता है सीमा को। तो 36,000 मध्य हारा, यानी कि 36,000 वो मध्य में हार गए। तो 36 से हुआ आपका छत्तीसगढ़, झारखंड 1000 से मध्य प्रदेश, और हारा से बिहार। तो सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। देखिए सबसे ज़्यादा जो जिले हैं वो एमपी के साथ सीमा बनाते हैं, फिर बिहार के साथ बनाते हैं, फिर उत्तराखंड के साथ 7, फिर नेपाल के साथ 7, हरियाणा के साथ 6, राजस्थान के साथ 2, दिल्ली के साथ 2, और जो उधर है उनके साथ 1। देखिए दिल्ली के साथ जो है हमारा गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, और गाजियाबाद, ये 2 जिले सीमा बनाते हैं। गाजियाबाद ये रह गए थे। तो ये हमारे अब तक जो हमने करे हैं सारे बॉर्डर्स के, जितने भी हमारे बॉर्डर्स के जिले हैं वो कवर कर चुके हैं। और आप इनको ऐड करेंगे तो कितने होंगे, 7 से 21 और 11 34, 34 और 6 40, 40 और 2 42, 2 44, और 42 जिलों में आपको लगभग बता रहा हूँ, आपको 38 जिले हैं आपके जो अलग हैं बिल्कुल। 2-4 जिले कॉमन हो रहे होंगे। अब तक आप 38 जिले याद कर चुके हैं 5 ट्रिक्स में, जो कि 75 राज्य में से देख लीजिए आप 5 ट्रिक के माध्यम से कितना याद हो चुका आपको। चलिए अब बात करते हैं। देखिए हमने सारे बॉर्डर्स के कवर कर लिए हैं। अब बॉर्डर्स के बाद क्या करना है हमको, कि जो अंदर वाले जिले हैं उन्हें याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बॉर्डर्स के तो आपको सभी को पता है, ये हो गए। तो यहाँ पर देखिए गोरखपुर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं पेन को ले जाऊँ आपको बस स्टोरी जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना है। देखिए गोरखपुर आपको पता है योगी जी का क्षेत्र है। तो गोरखपुर में क्या रहते हैं, कुछ संत रहते हैं, मतलब इनके बगल में क्या हो गए, संत। एक संत की बस्ती है, बस्ती आ गया। बस्ती में कुछ गुंडे आ गए, और गुंडे कितने थे, 12 थे। गुंडे कितने थे, 12। उन 12 गुंडों ने क्या करा, सीता जी को छेड़ने की कोशिश करी। उन्होंने क्या करा, हर दुई, मतलब हर करा। अब हर करने के बाद तो सारे गुंडों की, मतलब समझ रहे हैं आप, फूंक सरक गई। उसके बाद क्या हुआ, शाहजहां ऐसा व्यक्ति था जिसमें बदबू आती थी, और बदबू आने से वो संभल कर चलता था, लेकिन अपने आप को अमर समझता था और बुलंद होने की कोशिश करता था। लेकिन बुलंद कौन है, हमारे गौतम बुद्ध जी हैं। तो समझ पा रहे हैं इस लाइन को। गोरखपुर में संत रहते हैं जिनकी एक बस्ती है, और बस्ती में क्या है, गुंडे लोग आए। गुंडे कितने, 12, यानी कि 12 बंकी। उन्होंने सीता जी को क्या करा, मिसबिहेव किया,
और हरदोई, उन्होंने हर हर कर दिया, उनका मतलब काम समाप्त कर दिया। इसके बाद आता आपका शाहजहां में बदबू आती है। जो संभल कर चलता था, अपने आप को अमर और बुलंद करना चाहता था, लेकिन अमर और बुलंद कौन है? गौतम जी हैं, यानी कि गौतम बुद्ध नगर। समझ पा रहे हैं? ये केवल एक विजुअलाइजेशन के लिए आपको एक ट्रिक बताई जा रही है, कोई अपनी भावना पर ना ले, दिल पर ना ले इन बातों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आपका, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये तो हो चुके ये वाले क्षेत्र तो मऊ, देखो मऊवादी होते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो उससे बनाएंगे ट्रिक। आपको केवल स्टोरी याद करनी है, ये स्टोरी आपको सुननी है अच्छे से। तो मऊवादी लोग क्या करते हैं? आजमाते हैं अपने जोरों को, किसके साथ? अंबेडकर जी और सुल्तान जी मिलकर फैज के साथ क्या करते हैं? अपने जोर आजमाते हैं, ठीक है। और आजमाने के बाद क्या हो जाते हैं? इनको फैज जी को अमेठ दिया जाता है। अब जब इनको अमेठ दिया तो फिर राय ली जाती है किनकी? उन लोगों की जो कान, यानी कान और कानपुर देहात में जिनका ओरा था, ओरा तो समझते हैं आप, वर्चस्व था जिनका, ठीक है, तो उनसे राय ली जाती है। और क्यों ली जाती है आपको पता होगा, जो जिनके वर्चस्व ज़्यादा होता है उन्हीं से राय ली जाती है। तो समझ गए, यानी कि मऊवादी लोग आजमाते हैं, अंबेडकर और सुल्तान जी मिलकर किससे? फैज से जोर आजमाते हैं। जो उसके बाद क्या किया जाता है? फैज जी का कान अमेठ दिया जाता है, फिर राय ली जाती है उन लोगों से जो कानपुर और कानपुर देहात में जिनका ओरा है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? चलिए अभी आएंगे, इन पर भी आएंगे, ये जो जितने रिमेनिंग है सब करेंगे, सब कवर होगा। चलिए अब बात करते हैं गाजी चंद, यानी कि यहाँ से गाजी ले लेते हैं। गाजी आप जानते होंगे, मोहम्मद गोरी, गाजी गजनवी, इस तरह के। तो गाजी जैसे चंद लोग आए हमारे यहाँ पर, जिन्होंने वाराणसी में संत रविदास, वाराणसी में क्या किया? संत रविदास को जान से मारने की धमकी दी, ठीक है। समझ पा रहे हैं? विजुअल करिए, इस चीज़ को इमेजिन करिए कि आप उस समय में जाइए जब गाजी, मोहम्मद गजनवी, गोरी ये इस तरह से आते थे। तो गाजी चंद लोग आए जिन्होंने वाराणसी में आके संत रविदास को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद क्या हुआ? प्रताप ने कौशाम्बी पर क्या की? फतेह करी, मतलब उनको हरा दिया। कौशाम्बी वाले क्षेत्र में उन पर फतेह करी। और हमीर हट आपने नाम सुना होगा, इन्हों को क्या है? हमीर हट की तरह हटा दिया, गाजी वाजी को सबको क्या किया? हटा दिया, ठीक है। समझ गए? तो ये वाले हमारे जिले कवर हो चुके, और ये तो हमारे पहले से ऑलरेडी कवर हैं नीचे बॉर्डर वाले। तो इतना मैप आपको याद हो गया। लखनऊ को आपको सेंट्रल में रखना है, ये तो आपको पता होगा, लखनऊ सेंट्रल है हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे इधर वाले जो हमारे क्षेत्र रह रहे हैं। देखिए जो कन्नौज, मतलब कन्नौज किसके लिए फेमस है? आप कहेंगे इत्र के लिए। तो मतलब इत्र लगाते हैं मैन जो फिरोज हैं, फिरोज साहब, और जब ये इत्र लगाते हैं तो उस कसम से आग लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि कन्नौज इत्र जो मैन है, जो मर्द है, जो फिरोज साहब लगाते हैं तो बिल्कुल आग लगा देते हैं, ठीक है। ये ट्रिक्स है, केवल मजाक की बात है, इसको कोई सीरियस ना ले। चलिए फर्रुखाबाद, तो फुर, अब याद रखना आपको क्या कि फुर काश में भी फुर हो जाता, ईंट मारकर किसी के, जिसको आप हेट करते हैं ना बहुत ज़्यादा, उसको क्या करेंगे आप? फुर हो जाएंगे। काश फुर हो जाता, काश में भी ईंट मार के हाथ से अपने उसके माथे में, जिसको आप हेट करते हैं, ठीक है। आया समझ? तो फुर हो जाइए आप भी ईंट मारकर जिसको आप हेट करते हैं। चलिए इससे ऊपर आपका अलीगढ़, हाथ से बनते हैं, मतलब हाथ, ध्यान रखना कि ताले हाथ से बनते हैं, और इसके ऊपर क्या हुआ? आपका अलीगढ़ हो गया। चलिए अब यहाँ तक कवर हो चुके हैं। अब बात केवल यहाँ की बची है, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, है ना, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर। तो ये तो बहुत ही मतलब एनसीआर वाले ज़िले हैं, सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी कर लेते। देखिए मुजफ्फर का तो हो गया, अब बात बाग भी हो गया। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर आपको पता होंगे कि ये उसमें आए थे हमारे दिल्ली वाले, उसमें दोनों ज़िले इससे लगते हैं। तो बस मेरठ और हापुड़ रह गया। तो हापुड़ के पापड़ और मेरठ में आप सभी को पता होगा 1857 की क्रांति, और मोदी योगी जी ने अभी यहाँ पर मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है, तो ये तो सभी को याद होगा। तो अब आपके 75 जिले हो चुके हैं,
इस थोड़े से समय में सारे 75 जिले हो चुके हैं। और एक बात और मैं बता दूं आपको, 2011 में यूपी में 71 जिले थे जिन पर जनगणना हुई थी। ये थोड़ा मिसलीडिंग सा हो जाता है, तो इसको याद रखना कि 2011 में 71 जिले थे जब जनगणना हुई थी। आज के समय में 75 जिले हैं, उसके बाद कुछ जिले बने हैं, 4 जिले। और अगली वीडियो में देखेंगे कौन सा जिला बड़ा है, किसमें जनसंख्या ज़्यादा है, कौन सा जिला सबसे छोटा है, किसमें किस तरह की जनसंख्या घनत्व है। तो आपको केवल ये चीज़ें याद कर लेनी है, इस वीडियो को 1-2 बार और रिवाइज कर लेना है, इन ट्रिक्स को लिख लेना है अच्छे से। जब आपके ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी तो आने वाले टॉपिक्स में इनका बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये लिंक करने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे क्या है, काम आएंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, रैंक अप 360 को, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट करें ज़रूर, अपना फीडबैक दें किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो उसका भी आप टाइटल लिख सकते हैं नीचे। तो चलिए मैं विदा लेता हूँ आपसे, अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। और अभ्यास करते रहिए, सफलता आपको एक दिन निश्चित मिल जाएगी।